डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं साइंस जीके से रिलेटेड वन लाइनर 50+ क्वेश्चन आंसर्स, जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जिस भी एग्जाम में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन आंसर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हमारे चैनल पर आपके लिए हम लेकर आते हैं कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर। तो आइए यहाँ पर हम सीखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक क्या है। तो जो वायुमंडलीय दाब है उसका मापक यंत्र अगर हम देखें तो बैरोमीटर है, और इसका जो मात्रक है वो क्या है, बार है। मापक यंत्र क्या है, तो बैरोमीटर है, जबकि इसका जो मात्रक है वो क्या है, यहाँ पर बार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की दूरी क्या है। तो 25 सेंटीमीटर है। यानी कि हम जब बुक्स वगैरह पढ़ते हैं या मोबाइल चलाते हैं तो हमें कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए, ताकि हमें चीज़ें अच्छे से दिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो जो कैप्सूल होता है उसका आवरण किसका बना होता है, तो ये स्टार्च का बना होता है। काय का बना होता है, स्टार्च का। नेक्स्ट है, अंडे का आवरण बना होता है। तो जो अंडे का आवरण है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, इसीलिए ये थोड़ा हार्ड होता है। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है। यानी कि मानव के मस्तिष्क और सिर का अध्ययन साइंस के किस ब्रांच के अंतर्गत हम करते हैं, तो फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं, फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट है, डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है। यानी कि जब भी हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है तो इसमें सोडियम क्लोराइड पदार्थ यानी NaCl यानी कि नमक की कमी हमारे शरीर में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। तो कोई भी वस्तु है उसका भार अगर हम अधिकतम देखना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, निर्वात की अवस्था लानी पड़ेगी। निर्वात यानी कि जहाँ पर हवा भी उपस्थित नहीं है, ऐसी जो अवस्था है उसको हम बोलते हैं निर्वात। तो निर्वात में किसी भी वस्तु का जो भार है वो अधिकतम होता है। नेक्स्ट है, कृत्रिम सिल्क कहलाता है। तो रेयॉन को हम कहते हैं कृत्रिम सिल्क। रेयॉन को क्या कहते हैं, कृत्रिम सिल्क। नेक्स्ट है, पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है। तो पौधों में जो भोज्य पदार्थ है उनका वहन फ्लोएम के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, अश्रु गैस है। तो जो अश्रु गैस है वो क्या है, क्लोरोएसिटोफिनोन। क्लोरोएसिटोफिनोन जो है ये क्या है, एक प्रकार की अश्रु गैस है, और इसका उपयोग भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया जाता है पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट है, अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है। तो जो अतिचालक होते हैं इनकी जो प्रतिरोधकता है यानी कि रेजिस्टेंस है वो शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट है, डीएनए की खोज की थी। तो डीएनए की खोज किसने की थी, वॉटसन एंड क्रिक ने की थी, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। जो आम है उसका जो वैज्ञानिक नाम है ये क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। क्या है, मैंजीफेरा इंडिका आम का एक वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। तो तंबाकू के अंदर पाया जाता है निकोटीन, और इसी के कारण नशा आता है व्यक्ति को, और एडिक्शन भी निकोटीन के कारण ही होता है तंबाकू का व्यक्ति को। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो रेफ्रिजरेटर है इनमें जल को ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस का उपयोग किया जाता है। इससे पहले CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस का उपयोग किया जाता था। अब CFC के स्थान पर अमोनिया गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब बराबर होता है किसके। तो जो वायुमंडलीय दाब है ये 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दो समानांतर जो दर्पण होते हैं उनके बीच में रखी हुई वस्तु के जो प्रतिबिंब है वो अनंत बनते हैं। कैसे बनते हैं, अनंत बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है। जो पेप्सिन नाम का एंजाइम है ये प्रोटीन को किस में बदल देता है, तो पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। जो प्रोटीन है वो क्या है, एक
प्रकार का पॉलीपेप्टाइड है, यानी कि छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड्स जो है वो आपस में मिलकर बनाते हैं प्रोटीन की एक चेन। तो जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इनको तोड़ने का काम करता है और पॉलीपेप्टाइड्स में चेंज कर देता है। फिर जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं ये आगे जाके किस में टूटते हैं, तो ये आगे जाके अमीनो एसिड्स में टूट जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अमीनो एसिड से ही मिलकर बना होता है प्रोटीन। अगर प्रोटीन के आपसे मोनोमर यूनिट पूछी जाए तो वो क्या है, अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वासिओरकर तथा मरास्मस की बीमारी होती है। तो ये दोनों ही जो बीमारियां हैं वो प्रोटीन की कमी से होती है और इसमें जो बच्चे हैं उनका जो शरीर है वो काफ़ी दुबला पतला हो जाता है और जो पेट है वो मटके के समान यानी पोर्ट बेली शेप में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की इकाई कहलाती है। तो जो डीएनए है वो छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ रहता है, यानी कि अगर हम डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड नाम दे तो सही होगा। नेक्स्ट है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है। तो -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों ही टेम्परेचर जो है वो सेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है। तो ट्यूबलाइट के अंदर हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड तथा आर्गन गैस को भरते हैं। कौन सी गैस भरते हैं, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड तथा आर्गन गैस भरते हैं। ये सारे ही क्वेश्चन यहाँ पर मोस्ट आईएमपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे हल्की धातु कौन है। तो सबसे हल्की जो धातु है वो लिथियम होती है। कौन सी है, लिथियम सबसे हल्की धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो चावल को अगर पॉलिश कर दिया जाए तो जो विटामिन B1 है यानी कि थायमिन जो है ये नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें पॉलिश किए हुए चावल नहीं खाने चाहिए क्योंकि उसमें विटामिन B1 हमारे शरीर को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण आती है। तो प्याज और लहसुन के अंदर होता है पोटेशियम, जिसका कि सिंबल क्या है, K है। और पोटेशियम के कारण ही प्याज और लहसुन की थोड़ी अजीब से हमें स्मेल आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है। तो रक्त, मान लीजिए हमें कहीं पर चोट लगी है और हम चाहते हैं कि जो रक्त है उसका जल्दी से थक्का जम जाए और बहाव रुक जाए, तो हमें वहाँ पर फेरिक क्लोराइड को थोड़ा सा लगा देना चाहिए, यानी कि फेरिक क्लोराइड के द्वारा हम रक्त का थक्का जल्दी से जमा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु कौन सी है। तो सबसे भारी धातु जो है वो ऑस्मियम है, जबकि सबसे हल्की जो धातु थी वो लिथियम थी। नेक्स्ट है, D2O का सामान्य नाम क्या है। तो D2O को हम भारी जल कहते हैं और इसका जो अणुभार है वो कितना होता है, 20 होता है, यानी कि 20 है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है। तो पृथ्वी की जो भूपर्पटी है इसके ऊपर सबसे अधिक मात्रा में मिलता है हमें ऑक्सीजन। क्या मिलता है, ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो जो डार्विन थे इन्होंने सबसे पहले प्रकृति वर्ण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। फोटोक्रोमिक कांच में क्या वृहत होता है। जो फोटोक्रोमिक कांच होता है इसके अंदर सिल्वर आयोडाइड होता है। क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड होता है इसमें फोटोक्रोमिक कांच में। नेक्स्ट है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू के अंदर। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो विटामिन C जो है ये गर्म करने पर नष्ट हो जाता है और अंडे के अंदर विटामिन C नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हमारी शर्ट पर कहीं पर स्याही के धब्बे लग जाए तो ऑक्सैलिक एसिड यानी ऑक्सैलिक अम्ल की हेल्प से हम उन्हें दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों में होते हैं। तो जो कीट होते हैं इनमें 6 पाद यानी कि 6 पैर होते हैं और 4 इनके पंख होते हैं। जो कीट होते हैं उनकी क्या पहचान है, तो इनके 6 पाद होते हैं यानी कि पैर होते हैं और 4 इनके
पंख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल इसमें से नष्ट हो जाता है? तो अगर खाने को हम ज़्यादा पका लेते हैं तो इसके अंदर जो फोलिक एसिड होता है ये नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये भी कॉमन क्वेश्चन है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध के अंदर। और अगर बैक्टीरिया पूछा जाए तो लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जो कि दूध को दही में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉइटर रोग का क्या कारण है? गॉइटर रोग का क्या कारण है? तो शरीर में जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है ये कभी कभी फूल कर बड़ी हो जाती है गले में, और एक बॉल जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पर गले में गर्दन में लटकी हुई रहती है, उसे हम बोलते हैं गॉइटर। और ये जो गॉइटर है ये हमारे शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। और आयोडीन जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? साल्ट से मिलता है, यानी कि नमक से मिलता है। अगर नमक में आयोडीन की कमी होती है तो गॉइटर नाम की डिसीज़ होती है। नेक्स्ट मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो मधुमक्खी पालन से संबंधित है एपीकल्चर। एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो मधुमक्खी के पालन से। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से? तो रेशम उत्पादन से संबंधित होता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम के उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो हमारे शरीर में जो छोटी आंत है यानी कि अमाशय है वहाँ पर होता है प्रोटीन का पाचन। हमारे शरीर में छोटी आंत में यानी अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो हीमोफीलिया जो है वो एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है, यानी कि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, दूध का फटना, दूध से दही बनना, यह किस प्रकार की क्रिया है? तो दूध से दही बनना जो है वो किण्वन है, किण्वन के अंतर्गत आता है। यानी किण्वन प्रक्रिया के द्वारा दूध जो है फट जाता है और किस में परिवर्तित हो जाता है? तो दही में परिवर्तित हो जाता है। तो ये था हमारे आज के मोस्ट टाइम पे 50+ क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।